तीसरे, उधर क्या झांक रहे हो, मुझसे पूछो ना। अभूतपूर्व संसाधनों और मानव शक्ति से भरपूर महाशक्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस लाइन का मतलब समझा? अब तुम लोगों से कितने लोग हमें बता सकते हो यार सोवियत रूस में इतनी तब्दीली क्यों आ गई? सबसे अधिक विकास सोवियत रशिया का हुआ। 1917 में जवाहरलाल नेहरू ने जब सोवियत रूस की यात्रा की थी तो चकित रह गए थे। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि हमारा जो भारत होगा वो हमारा भारत इतना ही आधुनिक और संसाधनों से भरपूर होगा। तो सोवियत रशिया में क्या ऐसा फैक्टर था जो सोवियत रशिया में इतना गुणात्मक परिवर्तन ला दिया था? कौन कौन बताएगा? समाजवाद तुमको, हमको समाजवाद समझ में नहीं आता है। हमको ये समझ में आता है कि समाजवाद से अर्थव्यवस्था को क्या लाभ मिला। ये कौन कौन बताएगा? क्या क्या होगा? देखो, जिस समय पूंजीवादी अर्थव्यवस्था 10%, 20% और 30% के ग्रोथ रेट से बढ़ रही थी, जिसमें 10%, 12% के ग्रोथ रेट से बढ़ रही थी, उस समय सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था 40% ग्रोथ रेट से बढ़ी। तो सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था में इतना ग्रोथ रेट क्यों आया, ये बताओ। क्या तुम लोगों को एक पेज दिया था मैंने, समाजवाद और पूंजीवादी मॉडल में अंतर। उसमें पूंजीवाद का लाभ, पूंजीवाद की सीमाएं, समाजवाद का लाभ, समाजवाद की सीमाएं। बहुत लोगों को ये भी पता नहीं। पेज कितने लोगों ने पढ़ा है? आप बिना सोच रहे हैं कुछ और हाथ उठा रहे हैं। पेज बताइए तो, कौन पेज आपको मैंने दिया था? आप जिस स्कूल में उसका मैं हेड मास्टर हूं, ध्यान रखिएगा। आपका ध्यान कहीं और था, सीधा हाथ उठा दिया। पेज के बारे में बताइए, हाथ उठाए तो। कौन सा? उस पेज में लाभ में क्या बताया है समाजवाद का, ये बताइए। नहीं है ना याद? किसी को याद है उसको? देखो, मेरा बिना क्लास में पढ़े हुए आओगे तो मेरे क्लास में बिना पढ़े हुए में दिक्कत होगी तुम्हें, और तुम्हें पढ़ के आना होगा, ये जरूरी है। याद है वो पेज का? तुम हाथ उठा रहे हो कि हाथ सीधा कर रहे हो? मैं तुम्ही से पूछ रहा हूं। हाँ, क्या था उस पेज में लाभ? देखो, तुम लोग कहते हो ना इकोनॉमी का बेसिक रूल्स नहीं जानते, इसलिए परेशानी होती है। इकोनॉमी अगर तुम लोगों को आती रहती तो ये चीज नहीं भूलते। इकोनॉमी में हाथ डालता हूं तो इकोनॉमी नहीं जानते रहते हो, पॉलिटी में हाथ डालता हूं तो पॉलिटी नहीं जानते रहते हो। इस कारण से एक विषय नहीं समझने से दूसरे विषय में समस्या आ जाती है। जैसे इकोनॉमी को तब लाभ सबसे ज्यादा मिलता है कि अगर मानव शक्ति और संसाधनों का दोहन सर्वाधिक होगा। तो अभी तक तो सोवियत रूस में 60% जनसंख्या जो थी उस शिक्षा और बाकी चीजों से वंचित थी। तो समाजवादी सरकार लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया, मुफ्त शिक्षा प्रदान किया, मुफ्त स्वास्थ्य की सुविधाएं दी, तो मानव शक्ति का तेजी से विकास हुआ। और जो अनयूटिलाइज रिसोर्सेस था अब तक, जैसे बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड तो पड़े हुए थे, तो सहकारी खेती की शुरुआत की, तो एक एक एग्रीकल्चर लैंड आबाद हो गया। तो ज्यादा से ज्यादा लैंड आबाद होना, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस सरकार ने अपने हाथ में लेकर, अर्थव्यवस्था पर सरकार नियंत्रण लाकर सहकारी खेती करके एग्रीकल्चर से सरप्लस खींचकर इंडस्ट्री में दिया। और इधर शिक्षा स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा ध्यान देकर शिक्षा और स्वास्थ्य में एक प्रशिक्षित मानव शक्ति को निकाला, गुणवत्तापूर्ण मानव शक्ति को, और उसको लगा दिया रिसोर्सेज डेवलपमेंट में। रिसोर्सेज और मानव शक्ति दोनों मिलकर तहलका मचा दिया सोवियत रशिया में, और सोवियत रशिया का ग्रोथ रेट हो गया 40%। लेकिन फिर आगे चलकर स्टैग्नेशन आ जाएगा, जब रिसोर्सेस यूटिलाइज्ड हो जाएगा, मानव शक्ति भी अपने का यूटिलाइजेशन भी अपने चरम पर पहुंच जाएगा, और तब उसका नेगेटिव एस्पेक्ट शुरू होगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में करप्शन आने लगे। क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसकी एक सीमा होती है कि वो नौकरशाही पर आधारित होती है, और नौकरशाही में
भ्रष्टाचार घर करने लगता है, और जब घर करने लगता है तो फिर उसका जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट रुक जाता है। ये सब चीजें से आज मैंने समझाया, फिर 5 दिनों के बाद पूछूंगा तो तुम भूल जाओगे। वो जो पेज है उसको पढ़ोगे नहीं, तो अगर कैजुअली नहीं अगर पढ़ोगे तो तुमको निबंध, जैसे अगर ये सब चीज क्लियर हो तुमको निबंध में फायदा होगा। तुमको इकोनॉमी पता चलेगा कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, दोनों मॉडल में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या लाभ मिलता है। वो यही पेज है ना तुम्हारा, हेलो यही पेज है समाजवाद पूंजीवाद का, ठीक है। अब जैसे कॉपी में चिपका है, वह तुम लोगों ने कुछ किया है कि नहीं, उसको रखा हुआ है कॉपी में ठीक से, क्या तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, और नई क्लास में हो तुम, कहीं कोई दूसरे धंधा शुरू कर दिया क्या इस पे? तो पेज कहाँ है तुम्हारा, बैग में है और कॉपी में नहीं चिपका है उसको, तो क्या प्लान कर रहे हो? इसी तरह जिंदगी काटनी है, कहीं और कमिटमेंट है क्या? तो फिर जब यहाँ पर एग्जाम के लिए पढ़ते हो तो तुम लोग को मैंने कहा था कि या तो तुम कॉपी पर लिख लो और नहीं तो चिपका लो, दो में से एक बात कही थी ना। सबका चिपका हुआ है कॉपी में समाजवाद पूंजीवाद। क्या विचार है, पढ़ना है कि नहीं? तो अस्थिर से हमको कह देना ऑफिस में, हमारे टेंशन मत कीजिए ज्यादा, हम यूं ही हैं तो हम छोड़ देंगे। लेकिन कहोगे हम आईएएस बनने आए हैं तब तो हम पीछे पड़ जाएंगे, तब तो आईएएस बना के नहीं छोड़ेंगे। तो आज जाके चिपकाओगे उसको और कल दिखाओगे कॉपी, ओके? हाँ, आज चिपकाओगे और कल जाके दिखाओगे हमें। तो देखो बच्चे, अब इसमें एक लाइन केवल लिख लो, इसी में पैराग्राफ चेंज मत करना। यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य, यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य सोवियत रूस को अत्यधिक क्षति उठानी पड़ी थी, परंतु वह शीघ्र उस दबाव से उबर रहा था, शीघ्र उस दबाव से उबर रहा था, एक समाजवादी मेंटेलिटी भी होती है भाई, लोगों में इतना उत्साह था सोवियत रशिया में। एक अभी तुमको यूट्यूब पर मिल जाएगा, एक टेली सीरियल टाइप का आया है, चेरनोबिल। हाँ, चेरनोबिल में एक मैसे वहां दुर्घटना हुई थी न्यूक्लियर, जैसे फुकुशिमा जापान में हुई थी ना, तो 3 जगहों पर अब तक हुआ है। एक हुआ है 32 माइल्स अमेरिका में हुआ था एक्सीडेंट, उतना कम था। चेरनोबिल में जो 1986 में एक्सीडेंट हुआ था, उसमें गोर्बाचोव था राष्ट्रपति। उस चेरनोबिल को देखोगे तुमको सोवियत रशिया का स्पिरिट पता चलेगा, लोगों में क्या था। लोग जानते थे वर्कर्स और जो साइंटिस्ट थे हम मर रहे हैं, क्योंकि हमको एक्सपोजर होगा तो उसमें बचना कर। साइंटिस्ट ने कह दिया था कि भाई हम जो जाएंगे एक्सपोजर में उसको बचा नहीं पाएंगे, हम 5 वर्ष के अंदर सबको मरना है। उसके बाद भी जो वर्कर्स सब है वो सब जाता है उसको करने। वर्कर्स एक पूछता है उससे, जो सोवियत वहां पर लीडर है, लीडर ये मास्क पहने हुए है। साइंटिस्ट मुस्कुराता है, कहता है मास्क बचा नहीं पाएगा, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए आप पहन लीजिए। तो वो वर्कर्स 1 मिनट रुकता है, पूछता है कि आप इतनी गारंटी दे दीजिए कि हमारे बाद आप हमारे परिवार को सुरक्षा देंगे। तो उसका जो लीडर है जो खड़ा है स्पॉट पर, वो भी तो एक्सपोजर का ही शिकार हो रहा है। वो कहता है सॉरी, आई एम नॉट इन ए पोजिशन टू एश्योर यू, हम अब ये एश्योर नहीं कर सकते आपसे, क्योंकि इस विषय में कोई प्लान नहीं हुआ है। वर्कर्स 1 मिनट के लिए ठिठकता है, फिर बढ़ जाता है। एक अर्ज है, नेशन का अर्ज है। वो देखने के बाद लगता है कि क्या स्पिरिट है। ये था सोशलिस्ट स्पिरिट जो दुनिया में सोवियत रशिया को कहां से कहां रख दिया। वो तो आज सोवियत रशिया का आज देख रहे हो ना, जवाहरलाल नेहरू वगैरह तो उसका डेवलपमेंट देखकर पागल हो चुके थे कि ऐसा भी कोई समाज हो सकता है, ऐसी भी कोई सोसाइटी हो सकती है, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो किसी राष्ट्र को यहां से यहां पहुंचाते। वो सोवियत रशिया था उस समय। तुम लोग तो उसके मतलब मैयत के बाद पैदा हुए, लेकिन उसके जो युवा काल को जिसने देखा है सोवियत रशिया का, वो अनुमान कर सकता है क्या सोवियत रशिया हुआ करता था। ये हो गया। उधर डायग्राम नंबर 2 खोलो।